बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सेस। ASF असिस्टेंट डायरेक्टर की प्रिपरेशन सीरीज़ में दोबारा से मैं मैथ पोर्शन की तरफ आ गया हूं, क्योंकि आपने इतने मैसेजेस किए हैं कि सर हमें मैथ पोर्शन में इशू है, मैथ पोर्शन में इशू है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार इज़ मूविंग इन 3 hours and 20 minutes। एक कार है जो 3 घंटे और 20 मिनट में ट्रैवल कर रही है और वो डिस्टेंस कवर करती है 300 किलोमीटर का। एंड अनदर कार, एक और दूसरी कार है जो मूव करी है 2 hours and 30 minutes में और डिस्टेंस कवर करती है 280 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है और उसने हमें चीज़ें बता दी हैं। मैंने ए लिख दिया है, ए फॉर कार ए, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइम। अब 3 घंटे हैं और 20 मिनट हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इन मिनट्स को घंटों में कन्वर्ट कर देना है। जब भी आपने किसी चीज़ को घंटों में कन्वर्ट करना हो तो आप डिवाइड बाय 60 करते हैं। जब आप 20 को डिवाइड बाय 60 करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो ये 0.33 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ। 80 यानी कार ए का टाइम हो जाएगा 3.33, क्योंकि 0.33 हमारे पास वहाँ से आया 20 मिनट से और ये 3 हो गया। उसके बाद डिस्टेंस बताया हुआ है, ए का डी लिख देता हूँ। ए का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, और ये आर है। इसी तरीके से बी का टाइम हमें बताया हुआ है इन्होंने 2 घंटे और 80 मिनट। जब हम 80 मिनट की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 1.33 आएगा। तो जब हम 1.33 को ऐड करेंगे 2 आवर्स में तो ये बन जाएगा 3.33 आर। नेक्स्ट डिस्टेंस हमारे पास बी का डिस्टेंस आ जाएगा 280। अब उन्होंने हमें कहा है कि हमने जो है एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। आप ये कैलकुलेशन नोट कर लें, क्योंकि मैं जब रब करूँगा तो आगे मूव करूँगा। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास। डिस्टेंस हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो हो गया, टोटल डिस्टेंस आ गया 580। 200 प्लस ये 300 प्लस 280। उसके बाद टाइम टोटल हमारे पास कितना आ गया, 6.66 आवर्स, और ये है किलोमीटर। तो अब हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी, किस में, किलोमीटर पर आवर में, यानी डिस्टेंस किलोमीटर में हो और टाइम आवर्स में हो। तो हम डिवाइड करेंगे 580 को 6.66 से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 87.09 किलोमीटर पर आवर। होपफुली ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन बॉट एप्पल्स एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़। एट द 8 एप्पल खरीदे उसने 34 रुपीज़ के हिसाब से, और उसने 12 एप्पल्स को 57 रुपीज़ के हिसाब से बेचा है। तो आप हमें बताएंगे कितना प्रॉफिट हुआ उसको पर डज़न, यानी एक डज़न में होते हैं 12। ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आपको नहीं पता तो चलिए सिंपल सी कैलकुलेशन है। कॉस्ट ऑफ 8 एप्पल्स इज़ इक्वल टू 34। अब कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल विल बी इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 4.25। 4.25। अब क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स, क्योंकि हमने उसको डज़न के हिसाब से प्रॉफिट या मार्जिन बताना है, लॉस। तो 4.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51। अब प्रॉफिट का फार्मूला होता है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
अब सेल प्राइस थी 57 माइनस कॉस्ट प्राइस है 51, तो हमारे पास 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 6 रुपीज़। नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। ये मैं आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लाता हूँ ताकि हर किस्म के सवाल को आप टैकल कर सकें। द सम ऑफ 2400 शेयर्ड अमंग निदा, नादिया एंड अमारा। 2400 जो है निदा, नादिया और अमारा के बीच में तकसीम किए गए हैं। निदा ने 600 रुपये रिसीव किए हैं, जबकि बाकी जो पैसे बचे वो नादिया और अमारा में 4:5 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो टोटल अमाउंट लिखेंगे, टोटल इज़ इक्वल टू 2400। अब इसमें से निदा का शेयर कितना था? निदा गॉट 600। अब क्या करेंगे, हम रिमेनिंग निकालेंगे, डेल्टा टी, चेंज इन टी, तो ये आ जाएगा 1900, 18 आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। अब रेशोज़ बता दिए उन्होंने, किसकी? नादिया रेशो अमारा, n रेशो ए लिखा है मैंने, 4:5। अब इस रेशो को कैसे सॉल्व करना होता है? सबसे पहले आपने इसका सम ले लेना है। सम ऑफ रेशो ले लेंगे तो आ जाएगा 9। अब हमने जिसका शेयर फाइंड करना है ना, लेट्स से शेयर ऑफ ए यानी हमारा का फाइंड करना है, तो ये जो उसका रेशो होता है उसको ऊपर रखते हैं, सम को नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं जो टोटल अमाउंट हमारे पास होती है। तो शेयर ऑफ ए विल बी इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई बाय 18। 9 1 9, 9 2 18। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी आपको समझ आ गया। सबसे पहले टोटल अमाउंट लिख ली, उसके बाद 600 जो है वो निदा ने ले लिया, मतलब रिमेनिंग हमारे पास बचे 1800। अब हमें दो रेशोज़ बताई हुई थी, निदा और अमारा के दरमियान, नादिया और अमारा के दरमियान। तो अब हमने सिर्फ जो है अमारा का शेयर निकालना था, तो हमने पहले सम ऑफ रेशो निकाल दी, वो वैल्यू आ गई 9। फिर हमने 5 को डिवाइड किया 9 के साथ, क्योंकि हमने अमारा का ही रेशो निकालनी थी। अमारा का शेयर निकालना था, अमारा की रेशो ऊपर रखी, सम ऑफ द रेशो नीचे रखा और मल्टीप्लाई कर दिया रिमेनिंग से, और हमारे पास 1000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी सिंपल, इस तरह के सवाल आ जाते हैं अक्सर। तो आपने क्या करना है, इनको एक ही ब्रैकेट में ले लेना है, एक ही अंडर रूट के अंदर ले लेना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय 15, यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 15। वेरी इजी क्वेश्चन। आपने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी स्क्वायर बन रहा है, तो हमने स्क्वायर को अंडर रूट के साथ कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। ये फार्मूला है साइज़ का, इसके साइज़ का फार्मूला है, इसमें कहते हैं ग्रेटर वैल्यू GV, ग्रेटर वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू LV डिवाइडेड बाय इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल। अब हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? 21 माइनस लोएस्ट वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 6 18, तो सिंपल से 6 का जवाब आ जाएगा। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। साइज़ ऑफ द क्लास का फार्मूला है ग्रेटर वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल। सब चीज़ें गिवन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। इफ़ 1/8 पेंसिल इज़ ब्लैक, एक पेंसिल है उसका 1/8 जो है वो आपके पास ब्लैक है, 1/4 जो है वाइट है, और बाकी जो है ना वो 5.25 सेंटीमीटर है। तो आप हमें बताएं कि टोटल लेंथ पेंसिल की कितनी होगी। टोटल लेंथ पूछी हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1/8 ऑफ पेंसिल, हम पेंसिल को सपोज करते हैं कि टोटल लेंथ उसकी x है। 1/8 ऑफ x प्लस 1/4 ऑफ x प्लस 5.25 इज़ इक्वल टू x, यानी टोटल।
अब जो टोटल लेंथ का 1/8 था, टोटल लेंथ का 1/4 था, और यहाँ पे उसने हमें पूरी अमाउंट बता दी थी कि इतना पोर्शन बाकी है, तो इधर हमने कोई चीज़ नहीं लिखी, एज इट इज़ वही चीज़ लिख दी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब इनका एलसीएम ले लेंगे हम, तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, 8x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5.25 इज़ इक्वल टू x। यहाँ तक आपने नोट कर लिया। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब ये हो जाएगा 3x/8 प्लस 5.25 इज़ इक्वल टू x। ठीक है, अब ये x, अब यहाँ पे आ गया हूँ मैं, जगह की तंगी की वजह से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो अब आपने क्या करना है, x माइनस 3x, मैं इसको ना दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जवाब जो आया, ये आया, हमारे पास जवाब आया 3/8x प्लस 5.25 इज़ इक्वल टू x। अब ये इस तरफ मूव कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास 5.25 इज़ इक्वल टू x माइनस 3/8x आ गया। जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8x माइनस 3/8x, और यहाँ पे आ जाएगा 5.25। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि एलसीएम के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 5.25 इज़ इक्वल टू 5x/8। 5x/8 आ जाएगा, हम दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5.25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 जवाब आ जाएगा, और उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5x बचेगा, क्योंकि 8 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, 42 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 8.4, ये आ जाएगी x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको पहले मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा। एक टोटल अमाउंट है 1,29,000 की, वो डिवाइड हो रही है 5 सन्स में, 4 डॉटर्स में और 3 नेफ्यूज़ में। ईच सन गेट्स 5 टाइम्स, सन को मिलेगा 5 टाइम्स, डॉटर को मिलेगा 4 टाइम्स और नेफ्यू को मिलेगा 1 टाइम। ठीक है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ईच नेफ्यू गेट्स, तो नेफ्यू कितना लेगा, यानी आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। टोटल हमें पता है ये है, तो मैं ये लिख नहीं रहा। अब नेफ्यू के लिए मैं n लिख रहा हूँ, नेफ्यू के लिए हम x कर रहे हैं, सन के लिए हम कर रहे हैं 5x, क्योंकि वो 5 टाइम लेगा, और d कर रहे हैं डॉटर के लिए, वो 4 टाइम लेगी, और नेफ्यू के लिए हम 3x भी करेंगे, क्योंकि वो 3 है। अब मैं आगे समझाता हूँ आपको। अब फर्दर क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको करेंगे 3 के साथ, इसको करेंगे 5 के साथ, और इसको करेंगे 4 के साथ। पूछें क्यों? इसलिए क्योंकि 5 सन थे, 4 डॉटर्स थी और 3 नेफ्यूज़ थे। इन सब की कैलकुलेशन के बाद हम क्या करेंगे, इन सब को इक्वल कर देंगे, यानी 3x प्लस 25x प्लस 16x इज़ इक्वल टू 1,29,000। ये आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ भी x होगा, तो 44x इज़ इक्वल टू 1,29,000। तो आपने क्या करना है, अब x यहाँ ही रहने देना है और इसको डिवाइड कर देना है 1,29,000 के साथ, और तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 2931.81। ये आपका जवाब आ जाएगा। क्या किया मैंने, सबसे पहले x ले लिया, फिर 5x सन के लिए क्योंकि वो 5 टाइम्स ले रहा था, और 4 टाइम्स ले लिया डॉटर के लिए। उसके बाद उनकी जितनी क्वांटिटी थी, 3 नेफ्यूज़ थे उनके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 सन के साथ मल्टीप्लाई किया, और 4, तो आगे बस सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, इसको इनको ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, हमारे पास जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, परसेंटेज में से है। एक बिजनेसमैन डिसाइड करता है कि वो 10% डिस्काउंट देगा
सारे परचेजेस पे, कोई भी चीज़ आप ख़रीदें तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट की मार्क प्राइस इतनी है यानी कॉस्ट प्राइस इतनी है तो 10% डिस्काउंट के बाद वो प्राइस कितनी होगी, तो आपने बस सिंपली जो है ना 5400 का 10% ले लेना है। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये 2 ज़ीरो से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 540 आ जाएगा आपके पास जवाब। अब क्या करना है, 540 आपने डिस्काउंट में से टोटल अमाउंट में से 540 माइनस कर लेना है, -540। तो ये आप होपफुली कर लेंगे, तो फिर जो जवाब आएगा वो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि डिस्काउंट कितना मिलेगा 54,000 रुपीज़ के जो है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट है उस पर 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फादर इज़ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, आफ्टर 15 years the father will be twice as old as his son's age at that time, hence the father's present age। फादर की प्रेजेंट एज पूछी हुई है और एज का क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमें ये चीज़ समझ नहीं आती। अब फादर इज़ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, अगर सन जो है वो एक्स है तो फादर उसका 3 गुना 3x, ये हमने पहली स्टेटमेंट इस लाइन से ये चीज़ लिख ली है। आफ्टर 15 ईयर्स, जब भी आफ्टर आए तो आपने ऐड करना है, बिफोर आए तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगो आए तो सब्ट्रैक्ट करना है। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद, द फादर विल बी ट्वाइस। अब जब भी आपने ऐड करना है तो दोनों साइड पे ऐड करना है, 15 + x इज़ इक्वल टू 3x + 15। 15 साल दोनों ने गुजार लिए, दोनों के 15 साल हो गए, द फादर विल बी ट्वाइस। अब यहाँ पे आपने कर देना है 2। फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, हैंस द फादर प्रेजेंट एज। अब हमने फादर की प्रेजेंट एज निकालनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाइड है, राइट हैंड साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 द 6x प्लस 2 5 द 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 2 1 2 3 15 प्लस, अब आपने क्या करना है, x वाले एक साइड पे करना है और बगैर x के एक साइड पे करना है। 6x माइनस x इज इक्वल टू 15 माइनस 30, ये आ जाएगा 5x और यहाँ पे आ जाएगा 15, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3, x इज इक्वल टू 3। लेकिन हमें पता है कि हमने x की वैल्यू निकालनी नहीं है, 3x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 3 3 9। इसमें थोड़ा सा मैंने आपको गलत एक्सप्लेन कर दिया, मैं आपको दोबारा से जो है इसमें एक छोटी सी करेक्शन थी वो मैं करेक्शन कर देता हूँ। अब फादर इज़ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि सन की एज x है और फादर है 3 टाइम। आफ्टर 15 ईयर्स, यानी कि 15 ईयर्स के बाद क्या होगा, इन दोनों में ऐड कर देना है आपने 15। मैंने वो जो ट्रिक बताई थी वो वैसे की वैसी रहेगी, अगर आपके पास अगो होगा तो आपने माइनस करना है, बिफोर होना है तो माइनस करना है, और अगर आफ्टर होगा तो आपने ऐड करना है। अब दोनों साइडों पे आपने ऐड कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं कि द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, अगर बाप जो है वो दुगना होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये सन वाली साइड के साथ 2 को। बाप जो है दुगना होगा तो बाप की एज के बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, प्लस 15। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 30 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 15। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15। अब क्या होगा, अब इस 15 को हम यहाँ से देखिए, हमने ये लिखा था ना 3x, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो हमारे पास एज आ जाएगी 45। फादर की प्रेजेंट एज जो है वो 45 बनेगी, क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि हमने x को 3x के बराबर किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है हमारे पास अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन कुड रीवायर जमाल्स हाउस इन 4 days। एक कॉन्ट्रैक्टर ने अंदाज़ा लगाया कि 3 लोग जो हैं जमाल के घर को दोबारा से रीवायर कर देंगे 4 दिन में। अगर वो 4 पर्सन की जगह 3 लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये काम होने में कितना टाइम लगेगा। तो आपने सिंपल सा जो चीज़ पता ना हो उसको हम शुरू में लिख लेते हैं हाउ लॉन्ग, यानी डेज रेशो पर्सनस। अब स्टेटमेंट के हिसाब से लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन रीवायर 4। अब फिर वो कहता है 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3 पर्सन है ये, तो कितना टाइम लगेगा। अब क्या होगा, प्रपोर्शन का पहला साइन बड़ा होता है। अगर दिन बढ़ जाएंगे तो काम करने में लोग कम चाहिए होंगे, लेकिन अगर काम बढ़ा देंगे, लोग बढ़ा देंगे तो दिन कम हो जाएंगे, इन्वर्स है ना। अब आपने क्या करना है, x/4 इज़ इक्वल टू 3/4। जो टेल वाली साइड होती है वो हमेशा ऊपर आती है। अब क्या होगा, x यहाँ पे रहेगा और ये 4 उधर जाएगा, 3/4 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3 डेज़। 3 डेज़ लगेंगे बकिया काम होने में। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।